हे गाइस, सो आई होप सो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कल मैंने एंट्रेंस टेस्ट करवाया था, उसमें बोला था आप लोग से कि आप लोग अपना स्कोर कमेंट करना। आप लोगों ने नहीं किया, खैर कोई बात नहीं। मेरा जो फ़र्ज़ है, मैं जो अपने आप से कर रहा वो बहुत डेडिकेटेडली कर रहा हूँ। और जो आएगा नहीं आएगा यार, देखो मेरे को भी नहीं पता, मैं भगवान नहीं हूँ। बट हाँ, कुछ ना करने से अच्छा कुछ कर ले हम लोग, तो हो सकता है उसमें से फंस जाए, राइट ना। मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, और जो मैं करवा रहा हूँ वो उसी पैटर्न पे करवा रहा हूँ। अब आना ना आना यार, वो तो मैं मेरे हाथ में नहीं है। बट हाँ, मेहनत तो कर सकते हैं ना। मेहनत करने पर सब कुछ पॉसिबल है, इसलिए मेहनत करिए। आप भी रेगुलर क्लास लीजिए, और हो सके तो जो मैं कहता हूँ कि स्कोर कमेंट करिए, प्रैक्टिस करिए, तो वो सब करिए। आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और अच्छे से पढ़ाई करिए, ज़रूर सिलेक्शन होगा आपका। ज़रूर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके या बीट करके आपको एडमिशन मिल जाएगा। बहरहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के करवाने वाला हूँ। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आंसर भी सामने है, बट आपको पूरा पढ़ना है। आप अगर मतलब बोरियत लगती है तो यार 1.5x कर लो, या तो फिर धीरे धीरे समझ के पढ़ो तो वो ज़्यादा अच्छा है। इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड अ पैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नियरली $300 मिलियन सहतूत डैम। तो सहतूत डैम के लिए इंडिया और अफ़गानिस्तान ने यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया है। ओके, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रश ऑन कर लेता हूँ। नाउ इट्स ओके। तो अफ़गानिस्तान ने इंडिया के साथ सहतूत डैम के लिए एग्रीमेंट साइन किया है $300 मिलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन्वॉल्व्स अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, सब कुछ इसमें मिक्सचर है पूरा, जैसा आपका पैटर्न होना चाहिए वही उसी पैटर्न पे बेस है। तो इन्वॉल्व्स अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव्स एज दे पास थ्रू एन ओपनिंग और अराउंड अ बैरियर इन देयर पाथ। तो ये कब होता है? ये डिफ्रैक्शन में होता है। इसमें कहा गया है कि कब ऐसा होता है कि जब एक रे पास होती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे वो अपना पाथ बदल देती है, तो डिफ्रैक्शन इसे बोलते हैं। ठीक है, साउंड की जब बात आती है तो इसमें डिफ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हु इज़ द ऑथर ऑफ 281 एंड बियॉन्ड। तो ये एक इनकी जो है ऑटोबायोग्राफी है, तो ये आप याद रखिएगा। वीवीएस लक्ष्मण, 281 एंड बियॉन्ड। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, छोटे छोटे स्टेप्स आप लेंगे ना तो यार तभी फंसेगा। जनरल अवेयरनेस इतना आसान नहीं है फंसाना। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, सब सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि मैं ये जो ऐसे टॉप 25 और ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँ, या फिर आपको टॉपिक वाइज करवाऊँ। ठीक है, तो जैसा हो, आपको जैसा सहूलियत लगती है आप बताइए, फिर देखते हैं क्या करना है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि आ रहा है अगस्त, सो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच एलिमेंट इज़ फाउंड इन प्रोटीन। प्रोटीन में कौन सा एलिमेंट मिलता है? तो नाइट्रोजन मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जो फिलिप्स कर्व है ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। ये कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। और अगर इसके बात करें तो ये किसका कंपाउंड है? कैल्शियम का कंपाउंड है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आईएनएस सर्वेक्षक जो है रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे ये एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप है जो पानी वगैरह में सर्वे करती है। हाइड्रो से मतलब है, आप याद रखिए कि हाइड्रो जहाँ भी आए तो उसका मतलब होता है कि वो रिलेटेड टू वाटर है। नेक्स्ट बात करूँ तो जॉन्डिस किससे रिलेटेड है? यहाँ पे किसकी खराबी हो जाने से आपको जॉन्डिस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? लीवर की खराबी से आपको जॉन्डिस हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट फॉरेस्ट सब्जेक्ट कम्स अंडर। फॉरेस्ट सब्जेक्ट किस में आता है? 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें से जो फॉरेस्ट आता है वो किस में आता है? फॉरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट है वो किस में आता है? तो कॉन्करेंट में आता है। नेक्स्ट बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस थे जो कांग्रेस के, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी, तो उससे रिलेटेड है। जैसे कि त्रिपुरा सेशन किससे रिलेटेड है? तो रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। सुभाष चंद्र बोस जी ने त्रिपुरा सेशन में रेजिग्नेशन दे दिया था। कराची सेशन जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। लाहौर सेशन जो है वो पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन से रिलेटेड है। और जो गया सेशन है वो फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें तो विच ऑफ द हु वाज द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट।
तो दादा भाई नौरोजी एक ऐसे मेंबर थे, फर्स्ट इंडियन थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस अगेन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ 1857? इसमें से कौन 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए, उसमें से कौन से रिलेटेड नहीं है? तो कुंवर सिंह, सॉरी, इसमें उधम सिंह जो है वो रिलेटेड नहीं है, बाकी ये तीनों इससे रिलेटेड है। उधम सिंह इसका आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो हु हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कि आपको सब कुछ करवाता हूँ, ठीक है, मिक्सचर रहता है ये पूरा। तो आप लोग बताइए कि मिक्सचर आपको सही लगता है या फिर आपको टॉपिक वाइज चाहिए। तो यहाँ पे हर्षवर्धन जी ने नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 को अप्रूवल दिया था। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, इसमें 2021 का जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो किसको मिला है? मेल कैटेगरी में तो अक्षय कुमार को मिला है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 51st वाला किसको मिला है? कमेंट करके बताइए। शिग्मो जो फेस्टिवल है कहाँ का फेस्टिवल है? तो ये गोवा का फेस्टिवल है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के किसने जीती है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई क्रिकेट टीम ने जीती है। हु अमंग द फॉलोइंग जिसने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था कैपिटल को? तो यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट कुछ लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं आपके सामने, ये है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये तो नैनीताल में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। ऊपर बात करें और यहाँ पे तो अटॉर्नी जनरल जो हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है? कमेंट करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? साइंस वाले अच्छे से समझ रहे होंगे, तो इसका आंसर लेज्यूमियो होगा। ऐसी कौन सी रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया की ऐसी कौन सी रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, क्रॉस करती है? तो यहाँ पे माही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो फॉरेन ट्रैवलर जिसने, मोरक्कन फॉरेन ट्रैवलर था जिसने रहला लिखा था। तो इब्ने बतूता, आपने गाना सुना होगा, इब्ने बतूता बगल में जूता। तो इब्ने बतूते जो थे उन्होंने क्या लिखा था? रहला, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो द माउंटेन विच सेपरेट्स जम्मू फ्रॉम कश्मीर इज पीर पंजाल रेंज। ऐसी माउंटेन है जो जम्मू और कश्मीर को अलग करती है। सो गाइज, यही कुछ टॉप 25 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम आने वाले दिनों में आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको आपकी क्या राय है इन 25 क्वेश्चंस के लिए? आपको कैसा लगा इन 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी अगर किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका तुरंत आंसर देते हैं और कोशिश करते हैं कि हर बच्चे के जो भी क्वेरीज हैं वो हम सॉल्व करें।